हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंज के बारे में, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में नल स्पेस के बारे में किया था, सिमिलर डिस्कशन हम रेंज के बारे में भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम कंसिडर करें V टू V डैश, जहाँ पर F हमारी फील्ड है, सो VF टू V डैश F हम कंसिडर कर रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V एंड V डैश F हमारे पास वेक्टर स्पेसेस हैं। देन जो इमेज सेट होगा V का अंडर T, उसे हम कहेंगे रेंज स्पेस ऑफ T। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RT से, R फॉर रेंज, रेंज ऑफ T, और इसे हम IMT से भी रिप्रेजेंट करते हैं इमेज ऑफ T। तो वो किसका सेट होगा, हमने कहा उन सभी एलिमेंट्स का V डैश के जो कि V की कोई ना कोई इमेज है, यानी कि सेट ऑफ ऑल T अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V। यानी कि V के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेजेस को आप कलेक्ट कर लीजिए, तो आपको जो सेट मिलेगा वो V डैश F कहलाएगा, इमेज सेट IMT कहलाएगा, रेंज सेट RT कहलाएगा। ऑलराइट, एंड क्लियरली ये जो भी एलिमेंट्स हैं ये V डैश के अंदर भी बिलोंग करेंगे। V डैश के ही एलिमेंट्स हैं T अल्फा, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, हमने यहाँ से एलिमेंट्स यहाँ पर रिलेट किए हैं। सो हम कह सकते हैं RT जो होगा वो हमारे पास सबसेट रहेगा V डैश का। ऑलराइट, ये ऑब्वियस चीज है। तो आइए प्रूव करते हैं ये थ्योरम कि RT इज ऑल्सो सब स्पेस। रेंज ऑफ T जो होगी वो भी सब स्पेस रहेगी ऑफ V डैश। सो हमारे पास यहाँ पर रेंज ऑफ T किसकी सब स्पेस रहेगी, V डैश की सब स्पेस रहेगी। रेंज ऑफ T में कौन सा एलिमेंट है, T अल्फा। T अल्फा कौन से एलिमेंट्स है, V डैश के, सो V डैश की सब स्पेस रहेगी। और जो हमारे पास कर्नल T होता था, कर्नल T में अल्फा एलिमेंट्स होते थे, ऐसे एलिमेंट जिनके लिए T अल्फा हमें 0 मिलता था, तो वो सब स्पेस होती थी V की। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। सो हमने कहा, हम मान रहे हैं कि RT हमारी रेंज है, लेट RT हमारी रेंज है, RT को हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू T अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V। नाउ हमने एक प्रीवियस वीडियो में इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात की थी। सो नाउ इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब हमने बात की तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B बिलोंग्स टू V डैश सच दैट T इनवर्स बीटा बिलोंग्स टू V। ऑलराइट, नाउ जो T इनवर्स बीटा है वो B में बिलोंग करेगा, V के अंदर बिलोंग करेगा, अगर हम बीटा को V डैश से कंसिडर कर रहे हैं एलिमेंट को, बिकॉज V टू V डैश हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अल्फा मान लीजिए मैप हुआ बीटा के ऊपर, तब हम क्या लिखते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू T अल्फा, इमेज ऑफ T है। इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, T इनवर्स बीटा इक्वल्स टू अल्फा। ऑलराइट, नाउ अल्फा बिलोंग्स टू V है तो T इनवर्स बीटा बिलोंग्स टू V होगा। सो हमने ये बीटा के टर्म्स में लिखा है। नाउ RT जो होगा वो सबसेट ऑफ V डैश है। सब स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले सबसेट होना चाहिए V डैश का, सो सबसेट तो है ऑलरेडी ये। ऑल्सो RT इज नॉट इक्वल टू फाई। RT फाई के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज रेंज ऑफ T कैसे एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी की इमेज मिल रही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन अगर किया है तो कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा जिसकी इमेजेस हमें मिलेगी, और कोई एलिमेंट ना भी लें अगर तो हम 0 एलिमेंट तो हमें मिलेगा जिसकी इमेज 0 मिलेगी, तो 5 तो ये हो ही नहीं सकता, एम्प्टी तो हो नहीं सकता RT। तो हमने कहा लेट बीटा 1 कॉमा बीटा 2 बिलोंग्स टू RT। अगेन हमें अब यही प्रूफ करना है जो प्रूफ हम सब स्पेस के लिए करते हैं कि दो अगर एलिमेंट्स हैं, अगर x कॉमा y किसी सब स्पेस किसी सबसेट W के एलिमेंट्स हैं, तो किसी भी दो स्केलर A और B, AX प्लस BY हमें W में मिलना चाहिए। तो वही हमें RT के लिए भी प्रूफ लेकर आना है,
बीटा 1 एंड बीटा 2 के टर्म्स के अंदर। नाउ अगर बीटा 1 एंड बीटा 2 आरटी से बिलोंग कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 बिलोंग्स टू वी। ये हमने कहाँ से कहा, ये हमने डेफिनेशन से कहा है। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की जो डेफिनेशन है, अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन क्या है कि अगर बीटा आरटी से है तो टी इनवर्स बीटा जो होगा वो अल्फा के इक्वल होगा एंड वी में होगा। सो हम कह सकते हैं टी अल्फा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 1 एंड टी अल्फा 2 इक्वल्स टू बीटा 2, क्योंकि हमने यही कहा है कि अल्फा की इमेज हमें बीटा मिल रही है। ऑलराइट, बट जो हमारे पास VF है, VF इज वेक्टर स्पेस। ऑलराइट, अगर VF हमारे पास वेक्टर स्पेस है, दिस इंप्लाइज अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 बिलोंग्स टू V एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू F इंप्लाइज अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ऑब्वियसली V से ही बिलोंग करेंगे। एंड अगर इनके लिए हम कोई भी स्केलर्स लें A कॉमा B बिलोंगिंग टू फील्ड F, तो उनके लिए हमें मिलेगा वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 बिलोंग्स टू V। ऑलराइट, ये V से बिलोंग करेगा। अगर ये V से बिलोंग कर रहा है तो हमने अभी रेंज ऑफ T को क्या कहा है, हमने रेंज ऑफ T को कहा है V में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज का सेट है ये। तो अगर ये एलिमेंट V में है तो इसकी इमेज किस में मिलेगी, इसकी इमेज हमें RT में मिलेगी। सो T A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 बिलोंग्स टू हमें मिलेगा RT। नाउ ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से हम इसे लिख सकते हैं A T अल्फा 1 प्लस B T बीटा अल्फा 2 बिलोंग्स टू RT। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से हमने स्प्लिट किया है इसे। नाउ T अल्फा 1 एंड T अल्फा 2 क्या है हमारे पास, बीटा 1 एंड बीटा 2 है। तो हमें क्या मिलेगा, A बीटा 1 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू RT। सो हमने क्या देखा, हमने देखा देयरफॉर A बीटा 1 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू RT। किसके लिए, फॉर ऑल बीटा 1 कॉमा बीटा 2 बिलोंग्स टू RT, यानी कि एंड फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू F। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सब स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई हो रही है सब स्पेस की कंडीशन, इसीलिए हम कह सकते हैं RT इज सब स्पेस। RT भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, वो भी सब स्पेस रहेगा V डैश का। ऑलराइट, सो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रूफ था। एंड अभी हम देखते हैं रैंक क्या होती है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ना जैसा कि हमने नलिटी के लिए कहा था कि जो नल स्पेस का डायमेंशन होता है वो नलिटी कहलाता है, सिमिलरली जो रेंज का जो डायमेंशन होगा वो रैंक कहलाएगा। अगर रेंज भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है तो इसका भी कोई फाइनाइट बेसिस होगा, Li बेसिस होगा। एंड अगर Li बेसिस है, सो Li बेसिस होने के कारण जो Li बेसिस का जो डायमेंशन होगा उसे ही हम डायमेंशन ऑफ RT कहेंगे एंड उसे ही हम रैंक बोलते हैं। सो रैंक ऑफ T क्या होता है, रैंक ऑफ T इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस RT। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, इसे हम अपने वीडियोस में ये कन्वेंशन यूज करेंगे रो T। सो रैंक क्या है, रेंज स्पेस का डायमेंशन। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर्स्टर्स लॉ ऑफ नलिटी, जिसे कि रैंक नलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।